नायरा और कार्तिक एक गरीब मजदूर दंपत्ति थे। उनके 2 बच्चे थे। दोनों एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उनके स्कूल में हर सैटरडे को एक निसंतान दंपत्ति आया करता था। वो बच्चों को टॉफी और मिठाइयाँ बांटा करते थे। एक दिन वे अक्षु से पूछते हैं, बेटा तेरा घर कहाँ है? मैं तेरे माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। आंटी यही पास में ही मेरा घर है, आप चलिए, मैं अपने मम्मी पापा से आपको मिलवाती हूँ। अक्षु उन्हें लेकर अपने घर जाती है। माँ देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है बेटा? अभी आई। माँ ये देखो, ये वही आंटी और अंकल हैं जो हम लोगों को टॉफी और मिठाइयाँ देते हैं। नमस्ते बहन जी, आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं चाहती हूँ आप अपनी बेटी को मुझे गोद दे दे। इसके बदले में आप जितना भी पैसा मांगेंगी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बहन जी आप ये क्या कह रही हैं? हम गरीब हैं लेकिन खुददार हैं। मैं अपनी बेटी को आपको नहीं दूंगी। देखिए बहन जी, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप आगे की जिंदगी आराम से काट सकती हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी आपको ले जाने नहीं दूंगी, आप जा सकती हैं। उन दोनों की बातें सुनकर कार्तिक बाहर आता है और नायरा को एक कोने में ले जाकर समझाता है, अरे पगली, तू अक्षु को नहीं भेज सकती तो तू कैरो को भेज दे, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा अमीरों की जिंदगी जिए। तू अपना मन खड़ा करके उनके साथ कैरो को भेज दे। नायरा कैरो को उस दंपत्ति को गोद देने के लिए तैयार हो जाती है। बहन जी मैंने बहुत सोच विचार किया, तब जाकर ये फैसला किया है कि आप मेरी बेटी की जगह मेरे बेटे को ले जा सकती हैं। आप उसे गोद ले लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटी न सही बेटा ही सही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए, कुछ रुपए रख लीजिए, आपके काम आएंगे। अब हम लोग चलते हैं। वे लोग कैरो को लेकर शहर आ जाते हैं। उधर कार्तिक मिले हुए पैसों से शराब पीने लगता है। देखो जी, पहले हम लोग गरीब थे, वही अच्छा था। कम से कम आप शराब तो नहीं पीते थे। आपको पैसे मिले और आपने शराब पीना शुरू कर दिया। मैं अपने बच्चे को गोद देने को राजी नहीं थी, लेकिन आपने ही जिद करके उसे गोद दिलवा दिया। पता नहीं अब मेरा बेटा मुझे पहचानेगा भी या नहीं। इसी तरह समय गुजरता रहता है। कैरो शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। वो अपने माँ बाप और अपनी बहन को पूरी तरह से भूल चुका था। ज्यादा शराब पीने के कारण एक दिन कार्तिक की मौत हो जाती है। जब कीर्ति को ये खबर मिलती है तब वो नायरा से मिलने के लिए कैरो के साथ उसके गांव आती है। अपने भाई को आया देखकर अक्षु दौड़कर उसके गले मिलने जाती है। कैरो अपनी बहन को देखकर फुट फुट कर रोने लगता है। अक्षु, तुझे अपने भाई की जरा भी याद नहीं आई? भाई, तू भी तो हम लोगों को भूल चुका था। अब मैं आ गया हूँ ना अक्षु, मैं तुझे लेकर शहर चलूंगा। फिर हम दोनों भाई बहन खूब मस्ती करेंगे। मॉम, मैं अपने साथ अपनी बहन अक्षु को भी ले जाना चाहता हूँ। अक्षु बेटा जाओ, पहले तुम अपनी माँ से पूछ लो। माँ, क्या मैं भैया के साथ जाऊँ? ठीक है अक्षु, अगर तू भी शहर जाना चाहती है तो तू जा सकती है। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अक्षु कैरो के साथ शहर आ जाती है। एक दिन कैरो भैया, ये देखो, माँ ने तुम्हारे लिए लड्डू दिए थे। अरे तूने तो मुझे बताया ही नहीं था। इस लड्डू को खाए हुए मुझे बहुत साल बीत गए। ये लो भैया। अक्षु कैरो को लड्डू खिलाती है। दोनों भाई बहन खुशी खुशी शहर में रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर गांव में कार्तिक नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और शहर ले जाकर बेचता था। लकड़ियां बेचकर जितने भी पैसे उसे मिलते थे उससे वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चलाता था। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी वो जाकर साहूकार से उधार मांग लाता था। एक दिन, अरे कार्तिक, तू कब मेरे पैसे लौटाएगा? आज मैं तुझसे पूरे पैसे लेकर जाऊंगा। साहूकार जी, मैं बहुत जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए। आज तक तुझ पर मैं विश्वास ही करता रहा, लेकिन तूने इसका बहुत ही नाजायज फायदा उठाया है। आज तक तूने उन पैसों को नहीं लौटाया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं आज के आज ही सारे पैसे लेकर जाऊंगा। तभी अक्षु खेलती खेलती वहाँ पर आ जाती है। ये कौन है?
साहूकार जी, ये मेरी बेटी है। तो तू ऐसा कर, तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुझ जैसे बुड्ढे से अपनी बेटी की शादी कर दूं? तू चला जाए यहाँ से, मैं तेरे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। नहीं कार्तिक, आज तो मैं अपने सारे पैसे लेकर जाऊंगा। या तो मुझे पैसे दे या अपनी बेटी से मेरी शादी कर दे। कार्तिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो साहूकार को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। खबरदार, अगर तू मेरी बेटी के घर में ऐसा कुछ कहा तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। निकल जा मेरे घर से, मैं जल्दी तेरा पैसा चुका दूंगा। कार्तिक, तूने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को याद रखना। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अक्षु साहूकार के पास जाती है। सेठ जी, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। आप मेरे बाप का सारा कर्जा माफ कर दो। तेरे बाप की अकल टूट गई जो तुझे यहाँ भेज दिया? उस दिन तो बड़ा इज्जतदार बन रहा था, आज क्या हुआ जो तुझे मेरे पास भेज दिया? सेठ जी, मैं बाबा से बिना कुछ कहे यहाँ आई हूँ। शादी के बाद वो जो समझे, लेकिन अभी मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। आप जल्दी चलिए मेरे साथ मंदिर में और फेरे ले लीजिए। अगर मेरे बापू को पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन अब मेरा मन तुझसे शादी करने को नहीं है। अब मैं तेरी माँ से शादी करना चाहता हूँ। अगर तू राजी है तो बोल, मैं तेरे पापा का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। साहूकार की ये बातें सुनकर अक्षु सोचने लगती है। क्या करूँ, ये साहूकार तो बड़ा ही धूर्त है, लेकिन मुझसे बाबा का दुख भी देखा नहीं जाता। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मेरे पापा को बहुत ही परेशान करेगा। किसी भी तरह करके मैं माँ की शादी इस साहूकार से कराऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे माँ को धोखा ही क्यों न देना पड़े। क्या सोच रही है अक्षु? मेरी बातें तुझे मंजूर है? अगर तुझे मंजूर है तो जल्दी हाँ बोल, नहीं तो यहाँ से चलती बन। मैं तेरे बाबा को देख लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप मेरे बाबा को कुछ मत करिएगा। मैं आपकी बातें मानने को तैयार हूँ। अक्षु घर जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। अक्षु नैरो को पानी में नशा मिलाकर उसे पिला देती है। अरे अक्षु, ये पानी कैसी है? ये बिल्कुल कड़वा लग रहा है। माँ, हो सकता है तुम्हारी तबीयत आज ठीक न हो। माँ, तुम पानी पीकर सो जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। पानी पीने के थोड़ी देर बाद नैरा बेहोश हो जाती है। अक्षु चुपके से दरवाजा खोल देती है। साहूकार के कुछ गुंडे आकर नैरा को उठाकर ले जाते हैं। उधर साहूकार शादी के मंडप पर नैरा से फेरे लेने को तैयार था। जैसे ही वे लोग नैरा को लेकर पहुंचते हैं। अरे पंडित, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू कर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही साहूकार नैरा के साथ फेरे लेने लगता है, अचानक नैरा को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? तू मेरे कब्जे में है और तेरी मुझसे आज शादी है। चल हट बदमाश, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है। कौन सी बेटी? उसी बेटी ने तेरा सौदा मुझसे किया है। चल हट, तेरी मैं झूठी बातों को नहीं मानती। कहकर नैरा साहूकार को धक्का दे देती है और वहाँ से जान बचाकर अपने घर भागती है। घर पहुँचकर, अरे माँ, तुम यहाँ? अरे कलमुही, तू तो बेटी कहलाने लायक नहीं। तूने तो अपनी ही माँ का सौदा कर दिया। मैंने तुझ पर बहुत विश्वास किया, लेकिन तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। कार्तिक अपने परिवार के साथ जंगल की सैर करने गया था। पापा, ये देखो हाथियों का झुंड। देखो इसमें कितने छोटे प्यारे प्यारे हाथियों के बच्चे हैं। मम्मी, मुझे केले दो, मैं हाथी के बच्चे को केले खिलाऊंगी। ये ले अक्षु, लेकिन सावधानी से खिलाना। अक्षु एक हाथी के बच्चे को केले खिलाती है। बहुत देर तक वे लोग जंगल में घूमते रहते हैं। जब वे वापस लौट रहे थे तब अक्षु देखती है कि हाथी का एक बच्चा उनके पीछे पीछे आ रहा है। मम्मी, ये देखो, ये वही हाथी का बच्चा है जिसे मैंने केले खिलाए थे। ये तो हम लोगों के पीछे पीछे घर तक आ गया। अब हम लोग इसे पाल लेंगे। नहीं अक्षु, इस हाथी के बच्चे को हम लोग नहीं पाल सकते। इसे हम लोग वापस जंगल में छोड़ देंगे। नहीं माँ, इसे जंगल में मत छोड़ो, मैं इसे अपना दोस्त बनाऊंगी। देखो माँ, ये कितना प्यारा है। माँ, इसे जंगल में मत छोड़ो माँ। अच्छा बता, तू इसे कहाँ रखेगी? मम्मी, हम लोग इसके लिए एक बड़ा सा घर बना देंगे। अच्छा ठीक है, तेरी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन देख, तू इसके पीछे अपना स्कूल मत छोड़ना। नैरा की ये बातें सुनकर हाथी का बच्चा खुशी से चिंघाड़ने लगता है। देखो माँ, ये कितना खुश हो गया। हम लोग इसका नाम गज्जू रखेंगे। माँ, ये नाम ठीक है ना? हाँ बेटा, ये बहुत ही प्यारा नाम है। चल गज्जू, बैठ जा।
आज से यही तेरा घर है। हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनकर कार्तिक वहाँ पर आता है। अरे ये हाथी का बच्चा यहाँ कैसे? देखिए ना जी, ये हम लोगों के पीछे पीछे आ गया था। मैंने तो इसे जंगल में छोड़ने को कहा, लेकिन अक्षु तो मानती ही नहीं। वो इस हाथी के बच्चे को अपने साथ रखने के लिए जिद पर अड़ गई, इसीलिए मैंने इसे यहाँ रहने के लिए यहाँ कह दिया। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस नए दोस्त के चक्कर में कहीं अक्षु पढ़ाई में पीछे न रह जाए। अब अक्षु का सारा दिन हाथी के बच्चे के साथ खेलने में चला जाता। अक्षु अब पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। ऐसे में एक दिन कार्तिक, देखो ना, अक्षु तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही है। मैंने तो सोचा था 1-2 दिन इस बच्चे के साथ खेलेगी, फिर अपने पढ़ाई में लग जाएगी, लेकिन इसका मन तो बिल्कुल पढ़ने में नहीं लग रहा है। अब हम लोगों को अक्षु के बारे में कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। लगता है इसे शहर के किसी अच्छे हॉस्टल में डालना होगा। अक्षु ये सब बातें सुन लेती है। वो अपने दोस्त हाथी के पास जाती है। गज्जू, मेरे पापा मुझे हॉस्टल में डालना चाह रहे हैं। हम दोनों अलग हो जाएंगे गज्जू। मैं तुझे कैसे प्यार करूंगी? मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती गज्जू। कुछ कर गज्जू, जिससे मुझे हॉस्टल नहीं जाना पड़े। अगले दिन नैरा और कार्तिक अक्षु को लेकर ट्रेन से शहर जाने लगते हैं। पापा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं गज्जू के बिना नहीं रह सकती पापा। मैं शहर नहीं जाऊंगी पापा। गज्जू मेरा भाई है पापा, मत उससे दूर करो मुझे पापा। मम्मी, कुछ करो मम्मी, मुझे नहीं जाना। नैरा और कार्तिक उसकी एक नहीं सुनते। कार्तिक और नैरा अक्षु को लेकर ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन खुलने ही वाली थी कि तभी वे देखते हैं गज्जू सामने पटरी पर दौड़ता हुआ आ रहा है। कार्तिक, वो देखो, गज्जू पटरियों पर से दौड़ता हुआ आ रहा है। कहीं उसे कुछ हो ना जाए। अचानक गज्जू का पैर पटरियों में फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। अक्षु दौड़कर अपने दोस्त गज्जू के पास जाती है। माँ, गज्जू का पैर फंस गया है, इसे बचा लो माँ। किसी तरह गज्जू का पैर पटरियों से बाहर निकला जाता है। अक्षु गज्जू के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। उन दोनों का प्यार देखकर नैरा और कार्तिक अक्षु को हॉस्टल भेजने का इरादा बदल देते हैं। अक्षु खुशी के मारे झूमने लगती है। दोस्तों, आज सवाल ये है, जंगल में अक्षु हाथी के बच्चे को क्या खिलाती है? जल्दी सोचिए और आंसर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स को हमारे कल की वीडियो में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।